फिल्मी खबरची जागरण पॉडकास्ट। Stay tuned. हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का फिल्मी खबरची और मैं हूं आपकी फिल्मी खबरची यानी कि शताक्षी। आपके लिए लेकर हाजिर हूं एंटरटेनमेंट की दुनिया की कुछ चटपटी खबरें और कुछ गर्मा गर्म गॉसिप्स। सबसे पहली खबर, ऑब्वियसली हर रोज आपके लिए ना मैं बिग बॉस के पिटारे से कुछ न कुछ गॉसिप लेकर आती हूँ। आज फिर से लेकर आई हूँ। तो रियलिटी शो बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी की पर्सनल लाइफ को मेकर्स ने खोल कर रख दिया है। आपने भी अगर शो फॉलो कर रहे होंगे तो देख ही लिया होगा। शो में आयशा खान की एंट्री ने सबको हैरत में डाल दिया। आयशा ने शो में आकर मुनव्वर फारूकी की जम के बैंड बजा दी, जिसके बाद से ही कॉमेडियन रोते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आयशा और मुनव्वर में एक बॉन्ड देखने को मिल रहा है। मुनव्वर आयशा को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों की चर्चा पूरे घर में है। वहीं अब मुनव्वर फारूकी आयशा खान के साथ क्लोज बॉन्ड बनाने की वजह बता चुके हैं, जो कि वाकई हैरान करने वाला है। दरअसल बिग बॉस 17 में जब आयशा खान आई थी तब उन्होंने मुनव्वर फारूकी की बहुत क्लास लगाई थी, लेकिन अब दोनों को एक साथ खाना खाते भी देखा जा सकता है, जिसकी वजह से दोनों की लड़ाई और रिश्ते को फेक भी बताया जा रहा है। इस वजह से अभिषेक कुमार ने मुनव्वर फारूकी से इस बारे में बात की। इस पर मुनव्वर ने बताया कि वो ये सब अपने दिल से कर रहे हैं। मुनव्वर ने खुलासा किया कि वो काफी ज्यादा गिल्ट में हैं, वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। अभिषेक और रिंकू दोनों ने मुनव्वर की बात समझने की कोशिश की। मुनव्वर ने ये भी कहा कि उसे हर्ट करके वो बुरा फील कर रहे हैं और इसीलिए अब उसे वो सम्मान देना चाहते हैं। वो सब कुछ करेंगे जिसकी वो हकदार है। बता दें कि आयशा खान ने बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी से हमेशा दूर रहने की ही बात कही है। अनुराग डोभाल ने आयशा खान से मुनव्वर फारूकी के साथ बॉन्ड के बारे में बात की थी। इस दौरान आयशा खान ने बताया था कि वो शो के बाद मुनव्वर फारूकी से बिल्कुल कनेक्ट नहीं रहेंगी। वो शो के बाद मुनव्वर का चेहरा भी देखना नहीं चाहती और यकीनन वो भी ऐसा ही चाहेगा। इस शो में मुनव्वर को अगर इग्नोर करने से बातें ज्यादा बनेंगी और इग्नोर करना आसान भी नहीं है। इस वजह से वो शो में मुनव्वर फारूकी के साथ वक्त बिता रही हैं। बाहर निकलने के बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बिग बॉस की दूसरी अपडेट ले लीजिए। रियलिटी शो बिग बॉस 17 को शुरू हुए 9 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अब तक इस शो में किसी भी कंटेस्टेंट ने ट्रॉफी के लिए अपना रियल गेम दिखाना शुरू नहीं किया है। मेकर्स इस सीजन में तड़का लगाने के लिए कई सारे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स को लेकर आ चुके हैं, जिसमें मनस्वी ममगई, समर्थ जुरेल और के पॉप स्टार औरा का नाम शामिल है। समर जुरेल ने शो में आकर ईशा मालविया और अभिषेक कुमार के रिश्ते को गेम के लिए काफी मजेदार बना दिया था, लेकिन अब फैंस इन तीनों के लव ट्रायंगल से बोर हो चुके हैं। ऐसे में मेकर्स शो में कुछ नया तड़का लगाने का सोच रहे हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शो में नई एंट्री होगी मनीषा रानी की। मनीषा रानी को आप सब जानते हैं, बिग बॉस के बाद से मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 में नजर आई थी। वो सीजन 17 में भी बतौर गेस्ट नजर आ चुकी हैं, लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं। अब टेली टक्कर की एक रिपोर्ट की माने तो मेकर्स ने मनीषा रानी को शो के लिए अप्रोच किया है। ऐसे में वो इस सीजन में भी आ सकती हैं, यानी कि फुल टू एंटरटेनमेंट होने वाला है अगर मनीषा इस शो में आ गई तो। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं विन डीजल की, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। फास्ट एंड फ्यूरियस स्टार विन डीजल पर मुसीबतों के बादल अब घिरते हुए नजर आने लगे हैं। उन पर उनकी पुरानी असिस्टेंट ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को लॉस एंजलिस में दायर हुए मुकदमे की माने तो हॉलीवुड स्टार विन डीजल की असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुकी एस्टा जॉनसन ने यह दावा किया है कि जब वो साल 2010 में अटलांटा में विन डीजल के साथ फाइट 5 की शूटिंग के लिए गई हुई थी, तो उस दौरान जॉर्जिया होटल में बॉलीवुड स्टार ने उन्हें कमरे में बंद करके उनके सामने बेहद ही शर्मनाक हरकत की थी और उनका यौन उत्पीड़न किया था। असिस्टेंट एस्टा जॉनसन ने दावा किया कि साल 2010 में फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज एक्टर ने उन्हें होटल की दीवार से सटाकर खड़ा किया था और उनके सामने ही वो मास्टरबेट करने लगे थे। रिपोर्टर्स के अनुसार इस शिकायत में विन डीजल की वन रेस फिल्म्स का नाम शामिल है, जिसमें कथित रूप से ये दावा किया गया है कि जोर जबरदस्ती के मामले में विरोध करने की वजह से एस्टा जॉनसन को जॉब से फायर कर दिया गया था ताकि शोषण के मामले को दबाया जा सके। कानूनी जो शिकायत हुई है उसके अनुसार जॉनसन विन डीजल की फिल्म कंपनी के लिए कई सालों से काम कर रही थी। वो उनके सोशल इवेंट्स में जाने से लेकर उनके फोटोग्राफ्स और इवेंट्स तक हर चीज मैनेज कर रही थी। जॉनसन को रिप्रेजेंट करने वाली फर्म ग्रीनबर्ग्स ग्रॉस ने ये बात बताई है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं डंकी की। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म डंकी सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसे फैंस की मिली जुली रिएक्शंस मिल रहे हैं। कई लोग डंकी को देखने के बाद इमोशनल दिखे हैं, तो कुछ लोगों को फिल्म ने निराश भी किया है।
इन सब के बीच सोशल मीडिया पर डंकी से जुड़े कई मजेदार किस्से भी आ रहे हैं, जिन्हें सेट का माहौल भी पता चल रहा है। बीते दिनों शाहरुख खान ने डंकी पर अपनी पत्नी गौरी खान का रिएक्शन बताया था। वहीं अब डंकी के एक्टर अनिल ग्रोवर ने सेट के अंदर की बात बताई है। अनिल ग्रोवर ने इस बात का खुलासा किया है कि शाहरुख खान की एंट्री से सेट का माहौल कैसे बदल जाता था। अनिल ग्रोवर बताते हैं कि जब शाहरुख सेट पे एंटर करते थे तो जैसे लगता था कि 4000 वॉट का बल्ब जला दिया हो। शाहरुख खान सब कुछ है, जब सूरज निकलता है तो वो सभी को रोशनी कर देता है। इसी तरह जब शाहरुख सेट पर आते हैं तो कुछ ऐसा ही माहौल होता है। अनिल ग्रोवर ने मजे लेते हुए ये भी बताया कि उनके लिए शाहरुख खान के साथ काम करना किसी सपने से कम नहीं था, जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। अनिल ने तापसी पन्नू, विकी कौशल, बोमन ईरानी और राजकुमार हिरानी के साथ काम करने पर बहुत खुशी जताई। चले बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं उस फिल्म की जो आज रिलीज हुई है। जी हाँ, बहुत दिनों से डंकी वर्सेस सलार की डिबेट चल रही थी, जो कि शायद अब खत्म हो सकती है, क्योंकि आज सलार रिलीज हो गई और कल बीते हुए कल में डंकी रिलीज हुई थी। तो अगर इसकी कहानी की बात करें तो केजीएफ की तरह सलार की कहानी भी एक काल्पनिक दुनिया से शुरू होती है। अमेरिका से लौटी आद्या यानी कि श्रुति हसन का जीवन खतरे में है। आद्या भागकर एक महिला के घर में जाकर छुप जाती है और वो महिला, वो औरत यानी कि प्रभास की माँ होती है। अब प्रभास यानी कि देवा उसे उन गुंडों से बचाता है। धीरे धीरे आद्या को देवा और उसकी फैमिली की सच्चाई पता चलती है। कहानी सेकंड हाफ में खानसार की दुनिया में जाती है। खानसार एक ऐसी जगह जहाँ के लोग एक अलग दुनिया बनाकर रहते हैं। वो अपने आप को देश का हिस्सा नहीं मानते। उनकी खुद की आर्मी होती है। अंग्रेज भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। आजादी के बाद वहाँ पर राजा का ही शासन हो जाता है। राजा के मरने के बाद सिंहासन की लड़ाई शुरू होती है। राजमन्नार यानी कि जगपति बाबू छलकपट से राजा बन जाता है। वो इसके लिए प्रतिद्वंदियों की पूरी बस्ती को मरवा देता है। हालांकि इसमें से कुछ लोग बच जाते हैं। राजमन्नार का बेटा वर्धा और देवा बचपन से दोस्त रहते हैं। देवा आगे चलकर वर्धा को राजा बनाना चाहता है, लेकिन वो दुश्मनों से लड़ता भी है। हालांकि देवा का खानसार के सिंहासन से एक कनेक्शन है। अब वो कनेक्शन क्या है, इसके लिए आपको बिल्कुल फिल्म देखनी पड़ेगी। स्टार कास्ट की एक्टिंग कैसी है वो भी आपको बता देते हैं। बाहुबली के बाद से प्रभास अपना 100% शायद नहीं दे पा रहे हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। पूरी फिल्म में उनके गिनती के डायलॉग्स हैं। कई सीक्वेंस तो बिना एक भी शब्द के निकल जाते हैं। यहाँ तक कि एक्शन में जरूर उन्होंने थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, वो करने की कोशिश की है। उनके कुछ सीन्स ऐसे हैं जिसमें मुंह खुला रह सकता है। हालांकि आज के हिसाब से ये बेस्ट नहीं कहा जा सकता। वर्धा के रोल में पृथ्वीराज सुकुमारन की अदाकारी थोड़ी सी संतोषजनक ही कह लीजिए। ट्रेलर के ठीक ऑपोजिट फिल्म में उनके किरदार को बहुत कमजोर रखा गया है। हालांकि उन्होंने अपने रोल के साथ जस्टिस किया है। श्रुति हसन को स्क्रीन टाइम बहुत कम मिला है। डायरेक्शन की बात करें तो दर्शकों को उम्मीद थी कि डायरेक्टर प्रशांत नील केजीएफ वाला जादू फिर से दिखा पाएंगे। हालांकि यहाँ पर वो शायद पूरी तरह फेल दिखे हैं। वो प्रभास के साथ किसी भी एक्टर से उनका बेस्ट शायद नहीं निकलवा पाए। पहले हाफ में उन्होंने स्टोरी को बिल्कुल कंफ्यूजिंग बनाकर रखा है। सेकेंड हाफ में उन्होंने जरूर गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश की है। वैसे प्रशांत नील की फिल्मों में अक्सर सेपिया मोड आपको देखने को मिलता है। उनकी फिल्में स्क्रीन पर थोड़ी डार्क लगती हैं। सलार में भी यही आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टर ने वीएफएक्स का हालांकि अच्छा यूज किया है। तो अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, थिएटर्स में देख कर आइए। ये फिल्म आज रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी और भी ताजा तरीन खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए फिल्मी खबरची।